हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरा ये मुंह बना हुआ है इसलिए क्योंकि आज है संडे और मुझे उठा दिया गया है सुबह 5:30 बजे। और सारे वीक्स के डेज़ में मुझे बस एक ये संडे ही मिलता है सोने के लिए, लेकिन मम्मा ने मुझे आज भी 5:30 बजे उठा दिया है। तो आज मुझे हेड वॉश भी करना था, तो सबसे पहले हेड वॉश किया और फिर बाल सुखाए। तो मैं आज वजह बताती हूँ आपको कि इतनी जल्दी उठने की वजह क्या है। आज हमें जाना है पूरी फैमिली को गुड़गांव माँ शीतला के दर्शन करने, क्योंकि हमारे यहाँ पे दर्शन बोले हुए थे, किसी मन्नत के लिए बोला था मम्मी ने। तो सबसे पहले मैंने किया अपना हेड वॉश करने के बाद मैंने फटाफट से अपने बालों में से पानी झाड़ा, क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी होना था। 7 बजे से पहले पहले हमें गुड़गांव के लिए निकलना था, क्योंकि फिर हो जाता है ट्रैफिक। तो मैं तो यहाँ रेडी होकर बैठ गया था। अब मेरे घर वालों का ड्रामा स्टार्ट था। अभी तक वो लोग तैयार भी नहीं हुए थे और मैं यहाँ बैठा हूँ तैयार होके। मैं यहाँ मुँह बना के बैठा हूँ कि मुझे संडे के दिन भी इन लोगों ने सोने नहीं दिया। अब यहाँ ये बेचारा भी ऐसे ही बैठा है, क्योंकि इसको भी संडे ही मिलता है एटलीस्ट स्कूल से, तो ये भी नहीं सो पाया था। लेकिन आज ये खुश था, क्योंकि आज इसको जाना है मम्मी के साथ होम टाउन। इसकी पड़ गई है समर वैकेशन, तो अब ये खुश था कि जाऊँगा। यहाँ सब रेडी हो चुके हैं। धीरे धीरे फिर भी ये लोग अपने काम को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। फटाफट मैंने अपनी पहनी स्लीपर और सुबह के अभी 7 भी नहीं बजे हैं, लेकिन धूप देखो भाई कितनी हो रही है। गर्मी ने तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है, मैं सही बता रही हूँ। भगवान जी, इतनी गर्मी क्यों कर रखी है आपने। यहाँ सब निकल चुके हैं अब नीचे की तरफ, क्योंकि हम लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो हमें कुछ ज़्यादा गर्मी भी इसलिए लगती है। यहाँ मेरे बड़े वाले भाई ने लगा दिए हैं घर के लॉक्स। घर के लॉक लगाने के बाद हम पहुँचे नीचे। अब बारी आती है इस गाड़ी को थोड़ा सा क्लीन करने की। तो मेरे हाथ में था प्रसाद वगैरह। सबसे पहले वो मैंने डिग्गी में डाला। उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में काम वाले। और हाँ, गाड़ी क्लीन हमारे घर के की है इसने। अभी मेरे ब्लॉग में आओगे तुम कपड़ा मारते हुए। ये हमारे घर का काम वाला है जो हमारे घर कपड़े मारता है गाड़ियों पे। क्या क्या बाबू क्या ठीक। मैंने हमारा जो ऊपर से हम प्रसाद वगैरह लेके आए थे वो मैंने रख दिया डिग्गी में। अब उसके बाद बारी आती है चलने की, तो चलो। और भाई मौसम का हाल मैं बताऊं तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। बट हम लोगों को ये था हम जल्दी से जल्दी बस पहुंच जाएं। सेक्टर के बाहर हम निकल चुके थे। ये हम पहुंचे हैं डेल्टा फर्स्ट के मेट्रो स्टेशन। फटाफट हमें बस ये था कि जैसे कि जल्दी की जल्दी पहुंच जाएं, गर्मी से बचा जाए, क्योंकि बहुत भाई सुबह के 7 भी नहीं बचे थे और आप मौसम देख सकते हो कितनी गर्मी है। और मैं गाड़ी में बैठते ही ना बोर हो जाती हूँ। लेकिन चलते रहे तो हम पहुँच गए हैं सबसे पहले परी चौक। और आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सस्पेंस के साथ देखिएगा इस ब्लॉग को। इसमें माँ शीतला के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। प्लीज़ बोरियत से मेरे ब्लॉग्स मत देखा करिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी, और स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता कि ब्लॉग्स कैसे बनते हैं कैसे नहीं। लेकिन प्लीज़ थोड़ा इंटरेस्ट जताया करिए। और गाड़ी की स्पीड को देखते हुए हम पहुंच गए हैं एडवांट क्रॉस करने के बाद हम लोगों को थोड़ी सी राहत आई है कि हाँ भाई ऑलमोस्ट सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे को पता नहीं क्यों भाई, ये संडे के दिन था, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा वाली, लेकिन ऐसे में कहाँ ही सोया जाता है यार, आंखें खुल जाती हैं बार बार। लेकिन मैं फिर भी झपकियाँ ले लेती हूँ बीच बीच में। और भाई यहाँ हमारे गूगल मैप ने हमें दिया धोखा। हम चले गए आगे, जबकि हमें जाना था पीछे। फिर हमने गाड़ी को किया रिवर्स, पीछे की तरफ लेके हम मुड़े दूसरी तरफ। और हमने अपने सही रास्ते को चुन लिया है। चुनने के साथ हम चल दिए हैं आगे बढ़ के। और जिस चीज़ का डर था सबसे पहले हमें वही देखने को मिला, रेड लाइट। भाई मुझे इस रेड लाइट से ना इतनी नफरत है कि मेरे को इसको देखते ना मुंह बन जाता है मेरा, बहुत बुरा। देख लो आप लोग। लेकिन ये बहुत जल्दी ग्रीन हो गई थी। इसने मेरी सुन ली थी, शायद ये नहीं चाहती थी कि मैं इससे नफरत करूँ।
और दोस्तों हम जा रहे हैं बेशक गुड़गांव, लेकिन हमने किए हैं बाहर से माँ कालका के मंदिर के दर्शन भी। तो आइए हम आपको भी वो दर्शन कराते हैं, आप भी वो दर्शन कीजिएगा। तो ये है हमारी माँ कालका का मंदिर, जहाँ हम आगे बढ़ के कर रहे हैं दर्शन। हमने भी यहाँ से माता रानी को यहीं से पूछ लिया था, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आज संडे भी था, लोग अपनी छुट्टी इंजॉय कर रहे थे। तो हम कालका माँ के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे। और भैया मुझे बताइए प्लीज़, ये घिटोरी गांव में कौन, मतलब सॉरी, घिटोरी मेट्रो स्टेशन मैंने पहली बार सुना था भाई, मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा था। आप लोग मुझे बताना कि ये घिटोरी स्टेशन के आसपास कौन रहता है। तो अब फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ ना एक सिस्टम था कि जहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे वहीं से हमें प्रसाद लेना पड़ेगा भाई। मतलब यहाँ पार्किंग ढूंढना बहुत मुश्किल था। रास्ते में हमने देखी थी डेलॉयट कंपनी, जो मेरे लिए शायद एक सपना है कि मैं इसमें काम करूँ। मेरी फ्रेंड का जो प्लेसमेंट था वो यहीं हुआ है। तो हम लोगों ने निकाला अपना प्रसाद, हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, लेकिन हमारी यहाँ पे वो प्रसाद वाले अंकल से थोड़ी बहस हो गई थी। वो बोल रहे थे कि प्रसाद हमें यहीं से लेना पड़ेगा, लेकिन हमने कर दिया था उनको मना, हमने गाड़ी कहीं और पार्क कर दी थी, क्योंकि भाई हम अपना प्रसाद लेके आए थे, हम क्यों प्रसाद बेफालतू में खरीदें। तो फिर लेकिन धूप देखते हुए पता चल जाएगा आप लोगों को कि कितनी गर्मी हो चुकी है। और अभी बज रहे हैं केवल 8, अभी 8 बज रहे हैं, और 8 बजे इतनी धूप हो रही है ना कि मतलब चेहरे पे इतनी चिलचिलाती धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा वाली। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मतलब मंदिर की तरफ आज मतलब इतनी भीड़ नहीं थी मंदिर में जितनी नॉर्मली रहती है। आज काफ़ी शांति थी मतलब मंदिर में। मतलब हम लोग दर्शन करके जब निकले थे, जब ज़्यादा मतलब रश हो गया था वहाँ पे, लेकिन उससे पहले ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जय माँ शीतला का मंदिर, और हमने अंदर प्रवेश किया। देखिए आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बिल्कुल भी मतलब लाइन भी नहीं बन रही है ज़्यादा, लेकिन हाँ अंदर थोड़ा सा रश था, लेकिन इतना तो चलता है मंदिरों में। यहाँ हमने किए माँ शीतला के दर्शन, आप लोग भी कर लीजिए। और मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मतलब मैं सोच के जाती हूँ आज मैं ये मांग के आऊँगी भगवान से, पर जाके भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ मांगना भी है। बस दिल से प्रे करी और आ गई वापस। फिर वापस आते मैं सोचती हूँ यार मुझे तो मांगना भी था कुछ माँ से, लेकिन वो बिना मांगे मेरी सिल लेती हैं। अब हम दर्शन करके साइड ही हुए थे कि इतने में ना रश बहुत ज़्यादा हो गया था। ये आप देख सकते हैं कितना रश हो गया था, बहुत ज़्यादा वाला। मतलब हम साइड से एग्जिट किया ही था हमने, लेकिन हमने ना 2 बार दर्शन किए थे, हम दोबारा भी दर्शन करने आए थे वापस से। और प्रसाद में ना पंडित जी ने हमें दी थी चूड़ियाँ, चुन्नी और 2-3 चीज़ें दी थी हमें पंडित जी ने। अब फिर मंदिर के पास में ही मतलब बराबर में ही पीछे की तरफ है माँ चामुंडा, जहाँ पे मुंडन भी होता है लोगों का, और भैरव बाबा। अब हम चल दिए हैं वापस की तरफ। अभी 8:30 बज, नहीं आई थिंक 9 बज चुके थे हमें दर्शन करके। हम लोग बाहर निकल रहे थे, क्योंकि हाँ माना जाता है कि माँ शीतला के यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं तो मुँह झूठा करके निकलते हैं। तो हम ना प्रसाद में वो लेके गए थे स्पंज रसगुल्ला, तो हमने वही प्रसाद खा के जब गाड़ी में बैठे थे। और भाई इतने लोगों की ना मतलब लाइन लग गई थी, जो पैसे मांगते हैं ना वहाँ पे इतने लोग, कुछ लोगों को तो दिए भी, लेकिन कुछ को मुझे डांट के भगाना भी पड़ा भाई। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा। फिर गाड़ी से उतर के हम लोगों ने सोचा कि जब कुछ खाया नहीं है तो खा लेते हैं, लेकिन यहाँ से खाने का मन नहीं था, तो बस छोटे वाले भाई को कोल्ड ड्रिंक दिलाई थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए थे। ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना, जगह जगह पे मांगने वालों की इतनी भीड़ थी हद से ज़्यादा। मंदिर से निकलते ही मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं ना कि बस पूछो ही मत, कि अब तो बस छोड़ेंगे ही नहीं। और ये थी आज की हमारी सेल्फी।
जो कि मंदिर के बाहर की थी। फिर हम लोग चल दिए थे वापस की तरफ। अब यहाँ हमें कोई रेस्टोरेंट ऐसा मिला नहीं जहाँ हम खाना वाना खा सकें। मन तो था कि कुछ खा के ही निकले, बट यहाँ कुछ ऐसा दिखाई नहीं, क्योंकि इतनी सुबह सुबह यहाँ कुछ नहीं खुलता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब सोचा कि यहाँ से जूटन करके चलते। तो जो प्रसाद हम लेके गए थे वहीं से जूटन करके फिर मैंने अपने बाल बांध लिए, क्योंकि भाई इतनी धूप में बाल खुले रखना तो बस एक टास्क समझ लो। अब तक मेरे बाल ऐसे ही खुले थे, क्योंकि आज हेल्थ वॉश किया था तो गीले थे, इस वजह से। वापस की तरफ चल दिए हैं। और पैरों की तो भाई इतनी गंदी हालत हो गई थी ना, बहुत बुरी ज़्यादा। अब वापस निकलते, लेकिन गुड़गांव में ना काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब व्यूज़ देखने लायक है। और ये थी डेलॉयट कंपनी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो अब वापस जा रहे थे हम लोग, तो ये सोच रहे थे कि कहीं कुछ दिख जाए, कुछ खा के निकलें, बट कुछ ऐसा हमें कुछ खास दिखा नहीं। तो आई मीन सबसे मेन दिक्कत थी यहाँ पे कि रेस्टोरेंट भी काफ़ी बड़े बड़े थे, तो उसमें जाके खाना मतलब यही था कि हम लोग ऐसे ही आ गए थे। और हमने ना एयरपोर्ट देखा था यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही हमारे पास से फ्लाइट होकर निकली थी। तो मतलब व्यूज़ काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे गुड़गांव की साइड। विजिट एरिया काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए गुड़गांव में तो कुछ नहीं खाया था, हम चलते गए। लेकिन बस स्टार्टिंग होने लगी थी रेड लाइट्स की, तो बस जो इरिटेट मुझे बहुत करती हैं। और धूप आप देख ही सकते हैं कि मतलब अगर ये पर्दे ना हो ना विंडो के पास, तो बस जल जाए इंसान। अब यहाँ हंसते हंसाते हुए मजाक करते हुए हम निकल चुके हैं, क्योंकि हमें ये था कि भाई जल्दी से जल्दी ग्रेटर नोएडा पहुँचो और मम्मी चले जाएंगे होम टाउन की तरफ। और भाई मैं तो सोने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ना मेरा संडे चाहिए बस बहुत अच्छा वाला। बाबू करके खाएगा खाना। अरे खाना दिखाओ नहीं रही बताया था मैं कर हम भूख गई है हम आया भी करते हैं मेहमान सी जाकर बनाएगी प्लीज कुछ खाना खिलाइए। बनाएगी खा पी पीछे। और जितनी मुझे गाड़ी की स्पीड देख के खुशी होती है ना, जहाँ ये लाइट दिख जाती है मुझे इतनी नफरत हो जाती है ना फिर कि यार हल्का सा बढ़ो नहीं, फिर लाइट आ जाती है। ये रेड लाइट कहाँ से, मतलब मेरा मुंह बन जाता है फिर इसको देख के। लेकिन फिर भी माँ के दर्शन करके आए थे तो मुँह ऐसे बना नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मज़े लेते हुए बिंदास हम लोग चलते रहे। फिर हम लोगों का प्लान बना कि जब गुड़गांव में तो चलो नहीं खाया कुछ भी, लेकिन ग्रेटर नोएडा पहुँच के ना खाना ही खा लेंगे प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठ के, क्योंकि अब घर जाके कौन ही बनाएगा खाना। तो इसलिए मतलब बोल दिया कि, और ये हयात रेजेंसी है। और मुझे ना इसको देख के एक चीज़ याद आ गई थी कि जब मैंने मॉडलिंग की थी ना, तो मेरा सेकंड ऑडिशन यहाँ पे हुआ था। और जो मतलब वहाँ पे आए थे मॉडलिंग के लिए इंटरव्यू लेने के लिए, भाई उन लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ भी की थी। तो मुझे अचानक से वो ये होटल देख के ना, तो मुझे अचानक से वही बात याद आ गई कि उन लोगों ने मेरी कितनी तारीफ़ की थी। मैं बैठ के बहुत मतलब नींद सी लेने वाली थी, लेकिन कही है कि मेरे भाई इस दस्ती में कौन ही सो पाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे चल के हम लोग पहुंच चुके हैं परी चौक से थोड़ी सी आगे हमें ना एक रेस्टोरेंट पता था जहाँ मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को पार्टी भी दी थी वहाँ पे, और मेरे मतलब मैंने पूरी फैमिली को वहाँ पे खाना खिलाया था अपनी को। तो अब वहीं जाने का प्लान बन रहा था, क्योंकि हमें वहाँ का खाना, यहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगा था। ये है जगत फार्म के पास। बेशक ये मतलब दिखने में इतना अच्छा ना लगे आप लोगों को, लेकिन यहाँ का कभी खाना खाइएगा। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का खाना। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आई थिंक बुरा नहीं है। सबसे पहले हमने मेन्यू देखा, हैंड वॉश किए, हैंड वॉश करने के बाद खाना किया हमने ऑर्डर। फटाफट हमारी प्लेट्स आ चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने टिशू से सारी प्लेट्स को साफ़ किया, स्पून को साफ़ किया। सब चीज़ साफ़ करने के बाद हम लोगों ने जब खाना ऑर्डर किया तो हमारा खाना भी आ चुका था। हमने मंगाया था शाही पनीर, और अनियन थी, ग्रीन चटनी थी, और एक सब्ज़ी और थी आई थिंक, हाँ मिक्स वेज थी। तो नान वगैरह खाने के बाद नान मंगाई थी। खाना बहुत टेस्टी है भाई, एक बार मेरा कहना तो यही है कि आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। खाना वाना खाने के बाद, बिल पेमेंट करने के बाद, मुंह साफ़ करने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद हम निकल चुके वापस से घर की तरफ। हमने खोली अपनी गाड़ी, हम बैठ गए अंदर, क्योंकि भाई धूप इतनी हो चुकी थी, अब तो हद से पार ही हो चुकी थी। धूप का तो बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या ही करके मानेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वापस की तरफ हम चल दिए अपने घर की तरफ। और चलते चलते पहुँचे अपने सेक्टर की तरफ। सेक्टर पहुँचने के बाद थोड़ी राहत मिली भाई, कि मतलब अब ये गर्मी फेस नहीं करनी पड़ेगी, मस्त अपना इसी में सोएंगे। वापस की तरफ हमने किए मंदिर में दर्शन, मतलब मंदिर के बाहर से ही कर लिए थे। दर्शन करने के बाद आगे बढ़े, पहुंच गए हम अपने घर की तरफ। और नीचे ही कुणाल मम्मी का सारा सामान पैक था, मम्मी और छोटे वाले भाई का वो सामान ले आया था नीचे ही। और उसके बाद मम्मी निकलने जा रही थी, मतलब होम टाउन के लिए, क्योंकि उसकी वेकेशन हो गई है। मम्मी को दोनों घर देखने पड़ते हैं, होम टाउन वाला भी और यहाँ वाला भी। हमने सारा सामान जितना भी था, जो भी पैक्ड सामान था, सब डाला गाड़ी में। और फिर छोटे वाले भाई और मम्मी को किया टाटा।
और यहाँ से टाटा करके मन नहीं भर रहा था, इसको मुझे करनी थी किस्ती, तो इसने मुझे की किस्ती। उसके बाद हमने किया इन लोगों को बाय बाय, हमें मिले थे पैसे। उसके बाद हम चले गए ऊपर की तरफ। अपने फ्लोर पे जाने के बाद हमने खोला गेट और हम भाई ऐसे जाके पड़ गए बेड पे, मैं और मेरा बड़ा वाला भाई की मतलब हमने कोई मजदूरी करके आए हम लोग। और बेड पे पड़ने के बाद बिंदास ऐसे पड़ने के बाद हमने लिया करीब 3-4 घंटे की नींद। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। ये है हमारी आज की सेल्फी। तो मुझे बताइएगा ब्लॉग कैसी लगी, एक बार जय मां शीतला ज़रूर लिख के जाइएगा प्लीज़। थैंक